दोस्तों, जब जीवन पे ग्रहण लगते हैं तो चारों तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आते हैं और व्यक्ति वहां चाहे जितना भी प्लानिंग बना ले, बुद्धि लगा ले, दिमाग लगा ले, आइडिया लगा ले, संघर्ष कर ले, मेहनत कर ले, प्रयास कर ले, फिर भी व्यक्ति खाली हाथ ही रह जाते हैं। और ये कुंभ राशि वाले व्यक्ति अपने जीवन में ये सत्य है कि पिछले कुछ वर्षों से शनि के साढ़े साती को लेकर के जो मार खाई है, जो बिजनेस व्यापार पर प्रतिबंध लगे हैं, जो जीवन पर ग्रहण लग चुका है, क्योंकि शनि के साढ़े साती का दूसरा चरण समाप्त होने के बाद तीसरा चरण आरंभ है और तीसरे चरण में आप लोग खुद महसूस कर रहे होंगे कि कुछ बाधाएं जो समय समय पर आकर के दस्तक दे रही है आप लोगों के जीवन में, कुछ ऐसे परेशानियां जो समाप्त भी हो रही है, कुछ ऐसे रास्ते भी खुल रहे हैं, कुछ ऐसे नए आइडिया भी आप लोग प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन 2026 का साल आप लोगों के लिए कोई साधारण साल नहीं रहने वाला है। ये तो सत्य है कि धन सुख वैभव मिले न मिले आप लोगों को, लेकिन एक नई पहचान जरूर मिलेगी। और ये एक नई पहचान आपके जीवन में इतने सुख सुविधा साधन का योग बना देंगे, इतने मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के योग बना देंगे, जिस मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सुख धन वैभव को देख करके आप लोगों की आंखें नम हो जाएगी। मैं प्रणाम करता हूं आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों का साथ और आशीर्वाद दोनों हमें भी चाहिए, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है 17 फरवरी। और 17 फरवरी के दिन ही कुंभ राशि वालों के जीवन में, कुंभ राशि वाले के घर में भगवान सूर्य का आगमन हो रहा है। और भगवान सूर्य और राहु जब जब नजदीक होते हैं तब तब ग्रहण लग जाते हैं, और जब जब ग्रहण लगते हैं राहु और सूर्य भगवान के नजदीक होने के कारण, तो यहाँ कुंभ राशि वालों के जीवन में कुछ दुर्लभ संयोग बन जाते हैं, जिसके कारण एक तरफ मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर पाते हैं, एक तरफ नई पहचान बन पाते हैं, एक तरफ भाग का उदय होता है, तो एक तरफ किस्मत के दरवाजे खुलने लगते हैं। हालांकि शनि के साढ़े साती का दौर आप लोगों के लिए इतना आसान नहीं रहा है। जिस तरह से ग्रहण लगने के कारण जीवन पे प्रतिबंध लग जाते हैं, चारों तरफ अंधकार और हाहाकार मच जाते हैं, और वहां राहु और केतु दोनों ही एक ऐसे प्रभावशाली ग्रह माने जाते हैं जिसके पास, एक के पास दिल नहीं है और एक के पास दिमाग नहीं है। दोनों की कृपा आपके ऊपर इस समय बरस रही है, क्योंकि राहु महाराज आपके लगन घर में विराजमान है और वहीं केतु महाराज आपके सातवें घर पर विराजमान है। और सातवें घर जो होता है रिश्ते का घर माना जाता है, साझेदारी का घर माना जाता है, विदेश से धन लाभ का घर माना जाता है। और जो कुंभ राशि वाले व्यक्ति अभी विदेश में कार्य कर रहे होंगे या विदेश से उन्हें लाभ हो रहा होगा, तो उनको सिर्फ और सिर्फ अभी मेहनत करनी पड़ रही होगी, और जितना मेहनत कर रहे होंगे उतनी ही उनके जीवन में सुख सुविधा साधन का आगमन हो रहा होगा। लेकिन 2026 में कुछ ऐसे समय जो दस्तक देने वाली है। हालांकि फरवरी का महीना चंद्रमा का महीना है और मार्च का महीना देवगुरु बृहस्पति का महीना रहने वाले, और देवगुरु बृहस्पति अभी आपके पंचम घर पे गोचर कर रहे हैं। और पंचम घर बिजनेस व्यापार कैरियर शिक्षा संतान का घर माना जाता है। और जब देवगुरु बृहस्पति का आगमन आपके छठे घर पर होने वाला है, तो यहाँ जो आपके शत्रु होते हैं, जो आपके कर्जे के दलदल में आपकी जिंदगी जाती हुई नजर आ रही है, जो आप लोग अपने जीवन में परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उससे आप लोगों को धीरे धीरे करके छुटकारा मिलने वाली है। लेकिन राहु महाराज के साथ में शुक्र महाराज आ चुके हैं, बुध महाराज का आगमन हो चुका है। आज के दिन में भगवान सूर्य का आगमन होने वाला है, और भगवान सूर्य के राहु के साथ होने के कारण यहाँ सूर्य ग्रहण भी लगेगा, जिसका असर भारत पे नहीं पड़ने वाला है। और भारत पे नहीं पड़ने वाला तो आप लोगों के जीवन पे कुछ इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। आलस और नींद को लेकर के परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इस समय जितना आप लोग अपने बुद्धि अपने ज्ञान को सही दिशा में कार्य पर लगाएंगे, उतने ही आप लोग अपने जीवन में सफलता और कामयाबी पाएंगे। हालांकि राहु महाराज आप लोगों के वित्त मंत्री फाइनेंशियल मंत्री तो होते हैं, लेकिन राहु महाराज आपके लगन घर पर इस 2026 में विराजमान है। और 2026 में जब राहु महाराज राशि परिवर्तन करेंगे, तो इनकी सीधी की सीधी दृष्टि आपके 12वें घर पर पड़ने वाली है। 12वें घर पे पड़ने के कारण, क्योंकि 12वां घर खर्चे का घर माना जाता है, धर्म का घर माना जाता है, वहीं विदेश से धन लाभ का घर माना जाता है। यहाँ समझने वाली बात है कि इस दौरान विदेश से धन लाभ के घर पर पहले केतु महाराज की दृष्टि, और केतु महाराज के पास दिमाग नहीं सिर्फ दिल है, और दिल के कारण ही भावनात्मक रूप से आप लोग कभी कभी टूट जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। पलक झपकती ही आप लोग क्रोधित हो जाते हैं, पलक झपकती ही आप लोगों का क्रोध शांत हो जाता है। लेकिन आपके कुंडली का जो छठा घर होता है, उस घर के स्वामी यानी चंद्रमा होते हैं, और आपके सातवें घर के स्वामी जो होते हैं यानी भगवान सूर्य होते हैं। और भगवान सूर्य की कृपा के कारण आप लोग अपने जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा अनेकों क्षेत्र में प्राप्त करते हैं। ये सत्य है कि शनि के साढ़े साती का दौर आप लोगों के लिए इतना आसान नहीं रहा, और अभी भी नहीं लग रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ गवाया है, बहुत कुछ सुने हैं,
अपने छूटते देखे हैं, रिश्ते टूटते देखे हैं, जीवन पे प्रतिबंध लगते हुए देखे हैं, जीवन पर ग्रह लगते हुए देखे हैं। और जहां आप लोग खुद से लड़ रहे थे, अपनी मेहनत से लड़ रहे थे, अपनी सफलता से लड़ रहे थे, वहीं पूरी दुनिया आपके बारे में अफवाह उड़ा रहे थे, अभी भी उड़ा रहे हैं। लेकिन दूसरों की बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये लोग आपका मनोबल तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और जब आप अपना मनोबल टूट जाएंगे तो ये तो सत्य है कि आप लोग अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन सफलता और कामयाबी प्राप्त करना है आप लोगों को, तो खुद पे विश्वास रखना है, ईश्वर पे विश्वास रखना है, क्योंकि कुंभ राशि वाले व्यक्ति हिम्मत हारने वाले व्यक्ति नहीं होते। सबसे शक्तिशाली ग्रह कुंभ माना जाता है। और यदि आपका जन्म कुंभ राशि में हुआ है, ये तो सत्य है कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये सत्य है कि प्रकृति ने, ईश्वर ने आपके जीवन में प्रतिबंध लगाए हैं, सुख सुविधा साधन से वंचित कर दिए हैं, जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते थे वो रास्ते बंद कर दिए हैं। लेकिन यही रास्ते भी खुलेंगे, और जो रास्ते पर अभी आप लोग चल रहे हैं, उस रास्ते पर आप लोगों को अनेकों सुख सुविधा साधन प्राप्त होने वाली है भगवान सूर्य की कृपा से। क्योंकि भगवान सूर्य के घर में केतु महाराज की दृष्टि पड़ी हुई है। केतु महाराज की दृष्टि पड़ने के कारण आप लोग अभी जितना संघर्ष, मेहनत, प्रयास करते रहेंगे और आलस और नींद को त्यागेंगे, उतने ही आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हिम्मत हारने वाले व्यक्ति जीवन में कभी सफलता नहीं पा सकता। जो व्यक्ति हिम्मत रख करके आगे बढ़ते हैं, चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों न हो, ये तो सत्य है कि वो व्यक्ति अपने जीवन में एक न एक दिन जरूर सुख सुविधा साधन प्राप्त करते हैं, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, अनेकों क्षेत्र में कामयाबी और सफलता पाते हैं। लेकिन शनि के 7.5 का तीसरा चरण में आप लोग थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है, उतावले होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पक्ष में अभी भी समय परिस्थिति नहीं है। हालांकि आपके लगन घर पर एक नहीं बल्कि राहु के साथ में बुध महाराज विराजमान हो चुके, राहु महाराज विराजमान हो चुके हैं, वहीं शुक्र महाराज विराजमान हो चुके हैं। और वहीं 23 तारीख के दिन स्वयं मंगल महाराज का आगमन होने वाला है राहु महाराज के साथ में। इस दौरान आप लोगों के अंदर समय समय पर अहंकार, क्रोध उत्पन्न हो सकते हैं, तो उस सब से आप लोगों को बचना है। क्योंकि आज के दिन में सूरज ग्रहण भी लगने जा रहा है, और जब सूरज ग्रहण लगते हैं तो राहु महाराज सूरज के ऊपर अपना अधिकार जमा लेते हैं। इसीलिए बहुत ही सोच समझ के, समझदारी के साथ आप लोगों को आगे कदम बढ़ाने की जरूरत है। शनि के 7.5 का दौर आप लोगों के लिए इतना आसान नहीं है और न था, लेकिन शनि के 7.5 के बाद जो आप लोगों की जीवन होने वाली, जो सुख सुविधा साधन आप लोग प्राप्त करने वाले हैं, ये सुख सुविधा साधन पाने के लिए आप लोग कई वर्षों से संघर्ष, मेहनत, प्रयास जरूर कर रहे हैं। लेकिन शनि महाराज किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, खास करके कुंभ राशि वालों के साथ। क्योंकि कुंभ राशि वाले का ये सच है कि घड़ा फूट चुका है। जिस घड़े में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सुख धन वैभव सब संभाले हुए थे, उस घड़े में भरा हुआ था, और घड़ा फूटने के कारण सब कुछ बिखर चुके हैं, बिछड़ चुके हैं। लेकिन यही शनिदेव महाराज फिर से आपको वो घड़ा प्रदान करने वाले हैं, फिर से आपके जीवन में सुख संपत्ति साधन प्रदान करने वाले, फिर से आप लोगों को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा देने वाले। लेकिन दया धर्म के साथ आगे बढ़िएगा, सेवा सत्कार के साथ आगे बढ़िएगा। लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार, छल, कपट, लालच, भ्रम से आप लोगों को बचना है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी शनि महाराज होते हैं और आपके वित्त मंत्र, फाइनेंशियल मंत्र यानी राहु महाराज